जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, भारतवर्ष में एक ऐसे संत हुए हैं जो कि प्रभु की कृपा से शरीर था उनके पास, नेत्र नहीं थे। नेत्र नहीं थे इसका मतलब आप समझ गए हैं कि अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो है सूरदास जी। अब उन्होंने अपने जीवन में काफी दुख झेले, काफी समस्याओं का सामना किया, लेकिन उनकी एक जीवन से जुड़ी हुई एक किस्से घटना का भाग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि आपकी भक्ति में और प्रबल जोश ऊर्जा आ जाए, आपके प्रेम में और उफान आ जाए ईश्वर के प्रति। तो ये घटना सुनना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये भक्ति मार्ग बहुत ही उत्तम और बहुत ही श्रेष्ठ दर्जे का है। अब देखिए क्या हुआ उनके जीवन में, एक ऐसी घटना है। देखिए, एक दिन संत सूरदास जी, उनका कार्य क्या था। देखिए भाई उनको एक ऐसी स्थिति में थे कि श्री कृष्ण भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे और प्रभु को याद करते रहते थे, नित्य निरंतर याद करते थे। अब नेत्र तो थे नहीं, देख नहीं सकते थे, अंधे थे। तो अब पूरे गांव में आसपास के जितने भी गांव थे उनमें सूचना थी कि नहीं, सूरदास जी भजन बहुत, तो कीर्तन बहुत शानदार करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो उनको कह दिया जाता था कि एक दिन पहले कह दिया जाता था या फिर सुबह कह दिया जाता था कि आज आपको इस स्थान पर आना है और हमारे घर में जागरण है, भजन है, उस भजन है, आप जरूर आना, आपको पधारना, आपको भजन करना है, आपको जागरण करना है। तो उनको बुलाया करते थे आसपास के गांव से। और अच्छा अच्छा था उनके, यानी बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा चरित्र था। अब एक दिन क्या हुआ कि किसी ने उनको जागरण के लिए कहा कि संत महाराज, आपको इस स्थान पर आना है और थोड़ा शीघ्र करना, थोड़ा अंधेरा होने से पूर्व कर लेना, ताकि आपको कोई मार्ग भी बता दे, या फिर किसी को भेजना हो तो आप मुझे कह दीजिए, मैं भेज दूंगा, आपको लेकर आएगा। उन्होंने कह दिया कि नहीं, आप चले जाइए, मैं आ जाऊंगा, मैं रात्रि होने से पूर्व आपके स्थान पे पहुंच जाऊंगा। अब उन्होंने जैसे तैसे किया, अपना फटाफट काम करने की कोशिश की, जो भी छोटा मोटा उनका नित्य काम रहता है वो करके, और उनके सत्संग भजन वीणा वगैरह जो भी लेना था उन्होंने लिया फटाफट। अब वे चल दिए अपने घर से। अब चलते 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 थोड़ा गांव दूर था उनका जहाँ पर बुलाया था। तो वही धीरे धीरे संध्या ढली, संध्या से रात हो गई और आवाजाही का कोई मार्ग नहीं था, कोई सहायता करने वाला नहीं था। तो थोड़ा आगे चलते हुए एक रास्ते में उनके गड्ढा था, वो तो गहरा गड्ढा था, उस गड्ढे में वे गिर गए। अब देखिए, उस गड्ढे में गिरने के पश्चात उनको काफी खरोंचे आई, हाथ पैर छिल गए उनके, और वे पुकारते रहे, किसी को आवाज लगाते रहे, अरे भाई कोई है क्या, अरे भाई कोई है क्या, कोई सुन रहा है क्या, कोई मेरी मदद कर दीजिए। इस प्रकार से वे चिल्लाने लगे और किसी से सहायता की याचना करने लगे। अब देखिए, ऐसी स्थिति में, ऐसे वीरान में कोई था नहीं, दुर्गम मार्ग था, बीच में जंगल भी पड़ता था, तो कोई आसपास में था नहीं। तो वो वहां पर ही बैठ गए उस गड्ढे में। वह अपना सत्संग भजन का सामान खोला, वहां पर ही कीर्तन करने लग गए कि अब तो मेरे भगवान तुम ही बचाओगे मेरी मेरी जान, है ना। तो वो भजन करने लग गए। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए, ईश्वर भक्त को जरूर देखते हैं, पर वो देख रहे थे उनको कि देखिए ऐसी स्थिति में होने के पश्चात भी ये मुझको याद कर रहा है, कीर्तन करने लग गया। तो अब देखिए, कोई हो या ना हो, लेकिन भगवान जरूर देखते हैं। अब उन्होंने एक बच्चे का वेश धारण धारण किया, एक गवाले का वेश धारण किया, और वो आए, और ऊपर से उस गड्ढे के अंदर वो बैठे थे, कीर्तन कर रहे, ऊपर से आवाज आई, अरे कौन है यहाँ पर। तो किसी ने सूरदास जी ने देखा कि ये किसकी आवाज है। हाँ भाई, कि मैं गहरे गड्ढे में गिरा हूँ, कि तुम कौन हो। कि संत महाराज, मैं तो यहाँ से गाय लेके, मेरी गायों की रेवड़ लेके जा रहा था,
और आपकी आवाज़ सुनाई दी और तत्पश्चात में रुका और आपको देखने लग गया कि ये ऐसी स्थिति में कौन है। तो अब वो सूरदास जी समझ गए कि भाई इतने वीरान में तो कोई आ नहीं सकता, ये ज़रूर मेरे प्रभु ही है, मेरे भगवान ही हैं। तो कि भाई मदद करो मेरी, मैं तो इतने गहरे गड्ढे में गिर गया हूँ, देख भी नहीं सकता और मेरी मदद करो। तो जैसे तैसे भगवान ने अपना गमछा निकाला, नीचे फेंका, उसको पकड़ के उनको बाहर निकाला जैसे तैसे करके। बाहर निकालते ही उन्होंने उनके चरण पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने प्रभु को बोला कि ये प्रभु आप मेरी सहायता करो, हाथ पकड़ लिया था उनका। प्रभु उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया कि प्रभु आप मेरी सहायता करो, आप कौन हो? कि मैं तो यहाँ मेरी गायों को लेके जा रहा था और आप मुझे मिल गए। हाँ, ऐसी स्थिति में थे तो मैंने सोचा कि आपकी मदद कर देता हूँ बाबा, अब आप जाओ अपने जहाँ पर जाना था, तो अभी जाओ। तो कि नहीं प्रभु, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन है। ऐसे जिद करने लगे तो को पता चल, उनको मन में थोड़ा संशय आ गया कि ये समझ गया है, मेरी लीला को समझ गया है। तो उन्होंने याचना करी, महालक्ष्मी को बुलाया कि भाई इसको थोड़ा संभालो, आपकी इसने पकड़ लिया मुझे। तो उधर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई कि हे माँ आप, उन्होंने आवाज़ लगाई कि क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या? तो वो भी समझ गए कि बच्चा, जैसे ही आवाज़ आई तो उनको एकदम पता चल गया कि नहीं है भाई माँ की आवाज़ है। तो वो जैसे जैसे आवाज़ की ओर गए, उनका चरण पकड़ने की कोशिश, चरण पकड़ा उन्होंने, चरण पकड़ा, माँ से विनती करने लगी है, माँ मेरा उद्धार कीजिए। कि यार बालक तू क्या कर रहा है ऐसा? अब जैसे तैसे तू छोड़ मुझे, तू छोड़। उसको पैर छुड़वाए, पैर छुड़वाते ही एक पायजे उनके हाथ में रहते। अब जैसे तैसे माँ लक्ष्मी जी वहां से भागने लगी। तो भाई एक पैर से तो पायल की आवाज आती है और एक से नहीं आती, दोनों भाग जाने लगे। तो उन्होंने वो ठहर के देखा कि प्रभु मेरी एक पायजब नहीं दिख रही है, जरूर सूरदास जी के पास मेरी पायजब रह गई, वो आप ही कुछ कीजिए, वो पायजब मुझे चाहिए और वैसी पायजब और कहीं स्थान पे नहीं है, वो पायजब मुझको चाहिए ही चाहिए। अब महालक्ष्मी देखिए लीला करते हैं तो भगवान ऐसे ही करते कि आपको संत को दर्शन देने ही है कैसे भी करके। तो जिद करके उनको वापस भेजा कि बाबा ये पायजब दे दीजिए आप और ढाबा हमको जाने दीजिए। तो भाई आओ ले जाओ, किसने मना किया है? जैसे ही वो पास जाते हैं प्रभु के चरण पकड़ लेते हैं, चरण पकड़ कर रोने लग जाते हैं बहुत तेज, बहुत आंखों में ऐसे आंसू आने लगते हैं जैसे कि जो बरसों बरसों पुराना कोई बिछड़ा हुआ आज मिल गया है, ऐसे आंसू आने लगे उनके नेत्र के भीतर से। सारे भाव, सारे विचार, सारी वेदनाएं उमड़ पड़ी उनके आंखों से। तो उसी समय प्रभु ने उनके आंखों पर हाथ फेरा, आंखों पर हाथ फेरते ही उनके नेत्र की ज्योति आई, नेत्र की ज्योति आई और प्रभु के दर्शन किया। आज हो के प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। इतने वर्ष बीत गए आपको याद करते हुए, आज ही आज ही आप मुझसे मिलना है। माँ के भी दर्शन किए उन्होंने। फिर थोड़ी देर रुकने के पश्चात, पल भरपूर देखने के पश्चात उनके हृदय में ठंडक आ गई कि प्रभु अब आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई है, अब आप ये नेत्र है मुझको वापस पहले जैसा कर दीजिए, इन नेत्रों का अब कोई काम नहीं रहा। क्या कहा उन्होंने कि इन नेत्रों का अब कोई भी काम नहीं है, बस भरपूर देख लिया आपको, बस इस नेत्रों से मैं आपको देखना ही चाहता था और कुछ नहीं, इन नेत्रों का अब कोई काम नहीं है, आप मुझे पहले जैसा कर दीजिए। तो संतो, आपको ये कहानी से कुछ एक बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान ने हमको किस शरीर दिया है किसी चीज को पाने के लिए। वास्तविकता तो ये है, ये आप सोच के रखिए कि किसी चीज को पाने के लिए ये शरीर दिया है, वो क्यों दिया है ये आपको जानना पड़ेगा। इसमें किसी की उम्र निकल जाती है और किसी की जवानी जाती है, या फिर कोई छोटा होता है वो भी समझ जाता है,
वो जो बूढ़ा होता है तब समझता है, या फिर भाई उसको कई जन्म लग जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो ये शरीर मिल चुका है हमको, भाई इसका लक्ष्य क्या है, क्यों मिला है हमको, हमें इतनी बुद्धि क्यों मिली, ये विवेक क्यों मिला, हाथ पैरों से काम करने की इतनी सामर्थ्य मिल गई। हम एक एक व्यक्ति लाखों व्यक्ति को संभाल सकता है, इतनी सामर्थ्य कैसे आई और क्यों आई, ये आपको वास्तविक रूप से जानना पड़ेगा। और ये जानने के पश्चात आप सोचिए, थोड़ा इस विचार कीजिए एकांत में कि सूरदास जी के नेत्र ना होते हुए भी उनको इतना प्रेम, उनकी भक्ति इतनी सुदृढ़ थी, उनके हृदय में प्रभु के प्रति बहुत प्रेम था। और केवल नेत्र को थोड़ी देर पाने के पश्चात उन्होंने वापस अपने नेत्र वापस कह दिया भगवान को कि प्रभु हमें वापस पहले जैसे बना दीजिए। तो सोचिए इस चीज को कि कुछ चीजें हैं जिनका दायरा होता है, कहीं ना कहीं दायरा होता है। अभी उन चीजों का आप भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। आंखें है तो अच्छा देखे, मुख है तो अच्छा बोले, कान है तो अच्छा सुने, नाक है तो आप ऐसी चीजों का भी कुछ ऐसा मत कीजिए कि जिससे कि आपको आपकी भीतर वासनाएं आए। तो हर चीज का एक उपयोग है, आप इस चीज को माने। और संत सूरदास जैसे भी काफी और भी संत हुए हैं, इतिहास में बहुत संत हुए हैं, उनकी जीवनी पढ़े, आपको पता चलेगा संत और भगवान के बीच में कोई भेद नहीं होता है, वो एक ही होते हैं, वास्तविक रूप से एक ही होते हैं। और वो जगत में भलाई करना आते हैं और एक संदेश देना आते हैं कि मार्ग भले ही दुर्गम होता है कुछ देर के लिए, मगर उसका जन्मों जन्मांतर के लिए कल्याण हो जाता हमेशा के लिए। एक ये मार्ग है, केवल ये शरीर एक मार्ग बना हुआ है, एक साधन है। इस साधन से आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि खूब भजन करे, खूब ईश्वर का नाम ले। तो आपको ये घटना कैसी लगी, थोड़ा और जानकारी करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। संतों का पढ़े आप, और अच्छे तरह से पढ़े, संतों के विचार पढ़े, संतों की भाव पढ़े, उनके जीवनी को पढ़े, और प्रभु का नाम ले, निरंतरता से नाम ले, भक्ति कीजिए। को भक्ति बहुत बड़ी है, भक्ति का कोई अथा नहीं, कोई अंत नहीं है उसका, बहुत बड़ी है। प्रेम कीजिए भगवान से, जितना हो उतना प्रेम कीजिए। जब आपका प्रेम का स्तर बढ़ेगा तब विश्वास कीजिए भगवान आपसे जरूर मिलना आ जाएंगे। प्रेम का स्तर बढ़ाइए, आपका कितना प्रेम करते हैं आप ईश्वर से, प्रेम बढ़ाइए। आप प्रेम ऐसा नहीं कि आप देखिए हर तरह से प्रेम होता है, लेकिन अभी जो वर्तमान स्वरूप है, आप सब में प्रेम ईश्वर मानिए, सब में भगवान का स्वरूप मानिए। कहीं ना कहीं ईश्वर है वास्तविक रूप से। अगर आपके हृदय में ये रहेगा तो आप बहुत आगे जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर जानकारी दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आत्मा का सफल। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।